अब अब यहाँ से हम किसी भी पावर सप्लाई सेक्शन को देखेंगे। जैसे पावर सेक्शन का मतलब ये होती है, चाहे आपका एसएमपीएस हो जाए, है ना, या तो आपका मॉनिटर हो जाए, या कोई भी पीसीबी हो, कोई भी पीसीबी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगी, वो एसी पे नहीं काम करते। किस पे काम करते हैं? डीसी। तो एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करके आउट किया जाता है, मतलब रेगुलेटेड पावर सप्लाई को हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात आते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो देखिए, कोई भी अगर सर्किट रहती है वो क्या करती है, 220 वोल्ट एसी मेन बोर्ड से लेती है। कितना वोल्ट एसी लेती है? 220 वोल्ट एसी मेन बोर्ड से लेती है। ले ली। और इस पावर सेक्शन का मतलब होता है कि पहले सर्किट से कितना वोल्ट लेना, पहले सेक्शन में कितना वोल्टेज लेना, 220 वोल्ट एसी को इनपुट करना, और आउटपुट क्या करना, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, मतलब जो जैसे सर्किट रहेगी। जैसे कुछ पावर सप्लाई ये होती है जो 220 वोल्ट एसी को लेती है और केवल एक ही वोल्ट आउट करती है, जैसे 19 वोल्ट आउट करेंगी। कुछ होती है कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी आउट करते हैं, मतलब अलग अलग। हाँ, चार्जर हो गया, जैसे एडाप्टर हो गया लैपटॉप का, वो क्या करेगा, 220 वोल्ट लेगा लेकिन 19 वोल्ट आउट करेगा, कोई 18 वोल्ट आउट करेगा, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी पीसीबी होती है, जैसे मान लीजिए आपके एसी की बात किया जाए, या लैपटॉप की बात किया जाए, या मॉनिटर की बात किया जाए, वो 220 वोल्ट एसी लेती है, लेकिन उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग वोल्टेज देती है। जैसे कहीं 24 वोल्ट देंगी। तो हम इस सर्किट को हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे काम करती है। मतलब अब हमें समझना है कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर सर्किट होगी पावर सेक्शन, उसमें सबसे पहले एक लाइट होगा, न्यूट्रल होगा और एक अर्थ होगा, मतलब 3 वायर निकलेंगी। कितनी वायर निकलेंगी? 3। पहला लाइट, अर्थ और न्यूट्रल। तो लाइट में हमारी सबसे पहले क्या लगी होगी, फ्यूज लगी होगी। क्या लगी होगी? फ्यूज। फ्यूज क्यों लगता है? तो फ्यूज एक कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है कि अगर कोई सर्किट शॉर्ट है या ज्यादा लाइट है तो अपने को उड़ा ले और आगे वाले सर्किट को क्या कर दे, बचा ले। और न्यूट्रल में क्या लगती है, एनडीसी लगती है। क्या लगती है? एनडीसी। इसका नाम होता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है। इसका काम होती है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है। कि अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारी आगे वाली सर्किट को क्या कर सकती है, जला सकती है, अपने आप को उड़ा लेगा और टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा, या कंट्रोल करने लायक रहेगा तो कंट्रोल कर लेगा। ये दोनों सर्किट हमारा क्या किए, प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद दो नॉन, एक क्या होती है न्यूट्रल्स, एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसको बोलते हैं एनपीसी, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, या इसका दूसरा नाम होता है सर्ज बाईपास कैपेसिटर। इसका काम होता है कि घर में देखे होंगे, अचानक कभी वोल्टेज बढ़ जाती है या क्या होती है, घट जाती है, तो मिली माइक्रो सेकेंड के लिए अगर वोल्टेज बढ़ जाता है उसे सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सर्ज बाईपास कैपेसिटर का काम होता है कि अगर अचानक वोल्टेज बढ़ जाए तो उस बढ़े हुए वोल्टेज को क्या करते हैं, ग्राउंड। तो इसलिए अगर लाइट में अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो लाइट से ग्राउंड कर देगा, न्यूट्रल से, मतलब इसका भी काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। इसके बाद एक आगे एक और एनपीसी लगता है जो लाइट और न्यूट्रल में लगता है। तो ये भी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इसी को हम सीमेंटेड कैपेसिटर भी कर सकते हैं और एनपीसी भी कर सकते हैं। ये क्या होती है, ये भी लाइट और न्यूट्रल के दोनों के बीच में लगता है। इसका भी काम होता है सुरक्षा करना। इसके बाद हमारा एक लाइन कॉइल लगता है, या इसको हम बोलते हैं फिल्टर कॉइल, आरएफ कॉइल। इसका काम क्या होती है कि घर में मान लीजिए 20 वोल्ट, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, कभी अचानक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 60 आ गई, तो ये क्या करेगा, इसकी बनावट ऐसी होती है कि अगर 220 वोल्ट ले रहा है तो हमें 50 हर्ट्ज ही आगे देगा, मतलब करंट को एकदम कंट्रोल कर देगा, शुद्ध करेगा, फिल्टर। इसलिए इसका नाम होता है लाइन फिल्टर कॉइल या आरएफ कॉइल। आरएफ मतलब होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। फिर इसके आगे किसी सर्किट में लगा हो सकता है एक और एनपीसी, या नहीं लगा हो सकता है, ठीक है। ये नहीं भी लगा हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके आगे एक और कॉइल लग जाएगा कि और शुद्ध कर दे। ये एक ओरिजिनल पावर सप्लाई में होती है। लेकिन अगर लोकल कोई पावर सप्लाई है या कम दाम की है तो केवल इतनी सक्शन लगी होती है। ये हमारी यहाँ तक हमारा क्या हुआ कि जो भी एसी है 220 वोल्ट एसी, वो प्योर एसी यहाँ पे आए, नहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है नहीं कम है, तो यहाँ प्योर एसी आती है। क्या आती है? प्योर एसी।
तो प्योर एसी को अब हमें क्या करना है, छांटना है, क्योंकि एसी में प्लस भी होती है और माइनस होती है। तो इसके आगे हमारा 4 पिन का पैक्ड ब्रिज डायोड लगता है। क्या लगता है? पैक्ड ब्रिज डायोड लगता है। तो पैक्ड ब्रिज डायोड का काम होता है कि प्लस को अलग करना, माइनस को अलग करना। तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये ब्रिज डायोड कौन सा है? तो ब्रिज डायोड में 4 पिन होती है। कितने पिन होती है? 4 पिन। तो उसी पे एसी का सिंबल बना होगा, देखिए इस तरह बना होगा। तो जहां पे इस तरह का सिंबल बना होगा वहां पे एक लाइट का ट्रैक दे देंगे, और जहां पे इसी तरह का सिंबल बना होगा वहां पे न्यूट्रल का ट्रैक दे देंगे। तो अब हमारा एसी तो इन कर लिया। तो एसी में क्या होती है बच्चों? प्लस भी होती है और माइनस। तो ये क्या होगा, यहाँ से केवल प्लस पास करेगा। क्या पास करेगा? प्लस। और यहाँ से केवल क्या पास करेगा? माइनस पास करेगा। तो जब यहाँ से प्लस पास हो गया, यहाँ से माइनस पास, तो यहाँ से हमारा क्या होगी, प्लस में प्लस आएगी लेकिन माइनस नहीं आएगी। तो हमारा एक इस रेक्टिफायर डायोड का काम होता है प्लस को अलग करना, माइनस को अलग करना। तो इसीलिए इसी का नाम हो जाता है रेक्टिफायर डायोड। क्या नाम हो जाता है? रेक्टिफायर डायोड। तो रेक्टिफायर डायोड क्या हो सकते हैं? या तो कहीं पे 4 पिन का डायोड लगा होगा या 4 डायोड लग गए होंगे। तो 4 डायोड कैसे लगते हैं बच्चों? एक हमारा यहाँ से लाइट देंगे, एक सीधा लगेगा और एक क्या लगेगा? उल्टा लगेगा। फिर यहाँ से न्यूट्रल देंगे तो एक सीधा लग जाएगा और एक उल्टा लग जाएगा। जहां पे डायोड की माइनस माइनस मिलेगी वहां से प्लस मिलेगा, और जहां प्लस प्लस मिलेंगे वहां से माइनस लगेगा। फिर यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लग जाएगा और यहाँ से डीसी। तो यहाँ से हमारा क्या होगी? डीसी में बदल जाएगी। तो कहीं कहीं पे ऐसा लगा हो सकता है, कहीं पे ऐसा लगा हो सकता है। तो यहाँ तक अभी हमारा क्या हुआ कि यहाँ से एसी लिया और यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट किया। अब कितना डीसी में कन्वर्ट करेगा इसको हम जानते हैं पहले। तो ये हमारी सर्किट क्या करेगी कि 220 वोल्ट एसी को लेगी और प्लस 300 वोल्ट डीसी में करेगी। मतलब 300 वोल्ट डीसी से ज्यादा हो सकता है, मतलब 400 भी हो सकता है, 310 भी हो सकता है, मतलब लाइट के अनुसार ये कन्वर्ट करती है। लेकिन अनुमान लगाया जाए तो हमेशा इस पे 316 वोल्ट तक लगभग आती है। कितना वोल्ट आएगा? 316। इसमें जो यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा इसका नाम होता है MFC। क्या नाम होता है? MFC। मतलब मेन फिल्टर क्वाइल। मेन फिल्टर क्वाइल। इसका काम क्या होती है कि इससे प्योर फिल्टर जो भी गैप होगी वो गैप पकड़ के शुद्ध कर देगी। तो अब जाके हमारा यहाँ से हमारा प्योर डीसी निकल गया। तो अब यहाँ पे हमारी जब प्योर डीसी निकल जाती है, अब यह प्योर डीसी फिल्टर कैपेसिटर होगा ना, मेन फिल्टर कॉइल लिख दिया, ठीक ना। तो मेन फिल्टर जो कैपेसिटर होगा इसका काम क्या हो जाएगी कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, इसी को हम लोग कंडेंसर भी बोल देते हैं। इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। कौन कैपेसिटर? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये क्या करता है? गैप को भर देता है और शुद्ध। अब यहाँ से हमारी सर्किट क्या होती है कि हमारा यहाँ पे हाई वोल्ट आ रही है। क्या हो रही है? अब हमें क्या चाहिए? 12 वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए या 5 वोल्ट चाहिए। तो मार्केट से एक हम एसएम ट्रांसफार्मर लेकर आएंगे। एक ट्रांसफार्मर लेंगे जो 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट को आउट करेंगे। कहीं कहीं पे यहाँ से 24 वोल्ट निकलता है, यहाँ से 5 वोल्ट निकलता है, और आगे रेगुलेट कर दिया जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 सर्किट निकले। कहीं कहीं पे हमारा क्या होती है पावर सेक्शन में बच्चों कि यहाँ से 24 वोल्ट निकाल दिया जाता है, नीचे से 5 वोल्ट निकाल दिया जाता है। तो 5 वोल्ट और 24 वोल्ट को निकालने के लिए एक हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ठीक। अब हमारे ट्रांसफार्मर में कैसे मैग्नेट बनाना है, कैसे आउट निकालना है, इस सर्किट को हम समझते हैं सेकेंड सर्किट। तो जो पहले सर्किट के कैपेसिटर जो होगी क्या होगी? कैपेसिटर होगी। यहाँ से प्लस निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? ये हमारा माइनस को माइनस सीधे में दे दिए और प्लस वाले को प्लस में दिए। ये वाला जो प्लस 300 वोल्ट डीसी, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस 300 वोल्ट डीसी ये आपका सीधे आते आते ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे से एक पॉइंट से लेगा और दूसरे पॉइंट से लेकर सीधे ड्रेन पे दे देगा। फिर एक बार और समझिए, जो ये 300 वोल्ट डीसी है ये अपने सर्किट से लेती है, फर्स्ट सर्किट से करंट और दूसरी सर्किट में देती है। ये जो प्लस 300 वोल्ट डीसी है ये सीधे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे के पे पहले पॉइंट पे आएगी
और पहले सिरे से होते हुए दूसरे सिरे से आउट होकर मासफेट के ड्रेन पे चले जाएगी। और मासफेट क्या होती है? ये मासफेट जो होता है, ध्यान से समझिएगा, ये मासफेट एक प्रकार का हैवी ट्रांजिस्टर होता है, जिसका मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब ये क्या होती है? ये मासफेट ट्रांजिस्टर ही होता है, लेकिन ये हैवी वोल्टेज पे काम करने का काम करता है। इसमें 3 लेग होते हैं। पहला जो होता है ड्रेन होता है, अगला जो होती है गेट होती है, अगली क्या होती है? सोर्स। हमेशा इस मासफेट को हाई स्विचिंग पे काम कराने के लिए लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? हाई स्विचिंग कराने के लिए। तो हाई स्विचिंग कराने के लिए ड्रेन पे हमने हाई वोल्टेज दे दिया और गेट पे हमेशा सिग्नल दिया जाता है। एक बार सिग्नल आना चाहिए, एक बार नहीं आना चाहिए। और सोर्स पे हमेशा लो वोल्टेज दी जाती है। इसलिए हमने माइनस वाले ट्रैक से इस माइनस वाले ट्रैक को सीधे यहाँ पे हमने माइनस वाला आ गया। मतलब एक यहाँ पे कैपेसिटर का प्लस है, माइनस है, और यहाँ कैपेसिटर का क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे प्लस 300 जा रही है, यहाँ पे माइनस 300 जा रही है। अब बात आती है कैपेसिटर लग गई। अब यहाँ पे हमारी मासफेट को क्या होती है? स्विचिंग कराना। क्या करना? कि एक बार करंट आए तो ऑन हो तो ड्रेन टू सोर्स करंट को पास करे, और एक बार ऑफ होना, मतलब स्विच मतलब ऑन होना और ऑफ होना। तो ऑन और ऑफ कराने के लिए हमें इस ट्रांजिस्टर को सर्किट डिजाइन किया गया। तो हमारी बताइए, यहाँ से प्राइमरी से 300 वोल्ट डीसी तो ड्रेन पे आ गई, और यहाँ पे देखिएगा जो सोर्स है, तीसरा जो पिन है, एक ड्रेन हो गई, गेट हो गई, सोर्स हो गई। ठीक, तो अब हमारे सोर्स वाले को देखिए 1 ओम रजिस्टर से जोड़ दिया गया। अब हमारा एक गेट हो गई। तो अब हमारी ये मासफेट काम तब तक नहीं करेगी जब तक गेट पे सिग्नल आएगा नहीं। तो गेट पे एक बार सिग्नल आना चाहिए और एक बार नहीं आना चाहिए। इसलिए इसी 300 वोल्ट से 3 हैवी रजिस्टर लगा देंगे। तो एक पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा। तो जब ये रजिस्टर करंट को देगा तो रोक के देगा। क्या करेगा? तो एक बार रजिस्टर करंट को एक बार देगा, एक बार नहीं देगा। क्यों ऐसा हो रही है? क्योंकि रजिस्टर का काम होता है प्रतिरोधक पैदा करना। क्या करना? प्रतिरोधक। तो करंट जो आएगी, झटके से जो आ रही है, करंट आ रही है, उस करंट को एक बार देगी, एक बार नहीं देगी, जिससे इस मासफेट पे एक बार सिग्नल मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा। जिसके वजह से गेट पे जब सिग्नल एक बार मिलेगी, इस तरह इसकी डिजाइन होती है ड्रेन। तो जब यहाँ से सिग्नल मिलेगा तो ये पॉइंट आपस में क्या होंगे? सट जाएंगे। तो यहाँ से ड्रेन टू करंट पास करेगा, और एक बार जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो हट जाएगा। जिससे ट्रांसफार्मर में तो डीसी पे काम तो करता नहीं, एसी पे काम करना। तो एसी को डीसी में स्विचिंग कराने के लिए तो एक बार करंट आएगी और एक बार नहीं आएगी। तो इस प्रकार जैसे आपने हाथ को देख लीजिए, एक बार हमने रगड़ा, एक बार ऐसे किया, तो एक बार करंट आएगी जाएगी। यह 1 सेकेंड के अंदर 50 हर्ट्ज पे होते हैं, मतलब 25 से 50 हर्ट्ज पे काम करता है। किलो हर्ट्ज की बात हो रही है। 15,000 बार। कितना बार? 15,000 बार। तो 15,000 बार ये डीसी करंट आएगी और जाएगी। तो ये मासफेट बहुत हैवी ट्रांजिस्टर पे काम करेगा। ट्रांजिस्टर होता है, जब बार बार रगड़ करेगा तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर में 2 सिरे होती है, एक प्राइमरी सिरा होती है और एक सेकेंडरी सिरा होती है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी ही लेता है और एसी ही देता है। तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंडरी में इंड्यूस करंट बनती है। क्या बनती है? इंड्यूस करंट बनती है। तो हमेशा एसी चाहिए, लेकिन आ क्या रही है हमारी? डीसी। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए यहाँ पे हमने मासफेट लगा दिया। तो मासफेट क्या करेगा कि जब यहाँ से 300 वोल्ट डीसी आएगी तो यहीं पर रुकी रहेगी, लेकिन मासफेट काम नहीं करेगी। और यहाँ से -300 से सोर्स, ये भी काम नहीं करेगी। लेकिन जब एक बार सिग्नल इस पे मिलेगा तो मासफेट क्या होगी? ऑन होगी। ऑन होगी तो करंट खींचेगी। तो जब करंट खींचेगी तो ट्रांसफार्मर से जब करंट एक बार पास होकेगा तो प्राइमरी में क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और जब प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी में क्या बन जाएगी? इंड्यूस करंट। और जब इंड्यूस करंट बनेगी, ये हमारी क्या होगी? एसी होगी।
तो एसी को डीसी में बदलने के लिए सबसे पहले एक हम रेक्टिफायर डायोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये केवल किसको पास करेगा बच्चों? प्लस को। और ग्राउंड यहाँ से जीएनडी निकल जाता है। तो कभी भी कोई पूछे कि ग्राउंड कहाँ से निकलता है, तो हमेशा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से निकलती है। क्लियर? तो हम यहाँ से 0 वोल्ट निकल गया। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, एक कैपेसिटर कैप को भर दिया जाएगा। फिर एक और क्वाइल भी लगा हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है। इसका नाम होता है चोक क्वाइल। क्या नाम? चोक क्वाइल। एक क्वाइल होता है या फिल्टर क्वाइल करते हैं। ये क्या करता है कि अब इस वोल्टेज को और शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध करने के बाद एक और कैपेसिटर लगा सकते हैं और यहाँ से 24 वोल्ट निकल गया। अब हमें क्या चाहिए कि आगे हमें 12 वोल्ट भी चाहिए, तो यहीं से एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा देंगे। यहाँ से जहाँ पे 24 वोल्ट देना है 24 वोल्ट दे दीजिए डीसी। तो अब यहाँ पे एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगाएंगे 3 पिन का। कितने पिन का? 3 पिन का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर या रेगुलेटर आईसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेगुलेटर आईसी। तो अब देखिए इस रेगुलेटर आईसी में 3 पिन होती है। पहला इनपुट पिन, दूसरा जीएनडी पिन, तीसरा आउटपुट पिन। अब यहाँ से कितना वोल्ट आउट करेगा? 24 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट का ट्रांजिस्टर लगा देंगे रेगुलेटर। ये क्या करेगा? 24 वोल्ट आए या 26 वोल्ट आए, बाकी वोल्टेज को क्या कर देगी? ग्राउंड। और हमेशा कितना वोल्ट आउट करेगी? 12 वोल्ट आउट करेगी। तो यही से 12 वोल्ट हमारा क्या करेगा? आगे वाले सर्किट को दे दिया जाएगा। नीचे हमारा क्या है? एक डायोड लगा होगा। फिर कैपेसिटर यहाँ से 5 वोल्ट डीसी निकल जाएगी। और ये 5 वोल्ट डीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये डिस्प्ले पे भी जाती है, किसी एडी कार्ड पे भी जाती है, कहीं मदरबोर्ड पे भी जाती है। और जितनी भी आईसी लगी होती है लगभग 5 से 12 वोल्ट पे काम करती है। तो अगर आगे अगर वोल्टेज 5 वोल्ट ज्यादा हो जाएगी तो आगे वाली सर्किट हमारी क्या हो सकती है? सड़ सकती है। तो इसको वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 4 पिन की ऑप्टो कपलर आईसी है। कितने पिन की ऑप्टो? 4 पिन। तो ये जब हमारा वोल्टेज अगर बाई चांस अगर 5 वोल्ट के जगह पे मान लीजिए 7 वोल्ट आ गया। कितना वोल्ट आ गया? 7 वोल्ट। तो जब ये 7 वोल्ट आगे जाएगी तो सर्किट को जला सकते। तो यहीं पे एक सेंसिंग रजिस्टर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? तो अगर यहाँ से वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो ये तुरंत सेंस करके इस ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 1 और पिन नंबर किससे करेगी? 2 से आउट करेगी। तो अगर यहाँ से वोल्टेज बढ़ा हुआ है तो अगर ये आउट करेगी तो यहाँ पे डायोड लगा, मतलब एलईडी लगी हुई है। तो फोटो एलईडी लगी हुई है। तो इस आईसी से जब करंट पास करेगा तो एलईडी क्या होगी? जल जाएगी। तो जब जलेगी तभी हम बताएंगे क्या होगी, लेकिन तब तक ये सर्किट तो बंद नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ से एक जीना डायोड लगा दिया गया। क्या लगा दिया? जीना डायोड। जो काम रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का होता है वही काम जीना डायोड। इन्होंने क्या करेंगे कि यहाँ से जितने वोल्ट का रहेगा, मतलब 5 वोल्ट का होता है तो 5 वोल्ट लेके यहाँ से क्या कर देगा? आउट कर देगा। बाकी बढ़े हुए वोल्टेज को ग्राउंड करेगा। तब तक ये सर्किट काम करती रहेगी। लेकिन हमारा ये हमेशा बढ़ता रहेगा तो ये सर्किट जल सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो एलईडी क्या होगी? हमारी जलेगी। जब ज्यादा जलेगी, क्योंकि एलईडी वोल्टेज ज्यादा आएगी तो एलईडी ज्यादा जलेगी। तो ज्यादा जलेगी तो इसके अंदर एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होगा, ये सिग्नल देगा। तो ये इस पे से कलेक्टर से ड्रेन से वोल्टेज को क्या करेगा? आउट करेगा। जिससे यहाँ पे आगे एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा है। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी होता है देख के चलाता है, तो अब इधर से सिग्नल ज्यादा आएगी कि इधर से वोल्टेज क्या हो रही है? ज्यादा आ रही है। तो ये क्या करेगा? गेट से ही जुड़ा रहता है जहाँ पे सिग्नल जा रही है। इस गेट से बढ़े हुए वोल्टेज को क्या कर देगी? ग्राउंड करेगी। तो जब वोल्टेज ग्राउंड करेगी तो यहाँ पे अब गेट पे सिग्नल थोड़ी सी क्या होंगी? कम पहुंचेगी। तो जब यहाँ पे सिग्नल थोड़ी सी कम आएगी तो मासफेट की स्विचिंग क्या होगी? वो क्या होगी? थोड़ी कम हो जाएगी। जब कम होगी तो मासफेट के प्राइमरी में मैग्नेट क्या होगा? कम बनेगा। जब मैग्नेट कम बनेगा तो सेकेंडरी में इंड्यूस कम हो। तो जो बढ़ा हुआ वोल्टेज है वो कंट्रोल होकर कितना वोल्ट आउट करेगी? 5। अगर फ्यूचर में कभी वोल्टेज घट गया तो अगर वोल्टेज घटेगा तो यहाँ से रजिस्टर क्या होंगी? डायोड से पास करेंगी तो ये क्या होगी? कम। एलईडी कम जलेगी। तो जब कम जलेगी तो इधर से वोल्टेज कम खींच के ग्राउंड करेगा। यहाँ सिग्नल क्या होगी? कम पहुंचेगी। जब कम पहुंचेगी तो यहाँ से सिग्नल क्या करेगा? कम ग्राउंड करेगा। जब से यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा बढ़ के आएगा, मासफेट थोड़ा सा ज्यादा स्विचिंग करेगी, प्राइमरी में ज्यादा मैग्नेट बनेगा और सेकेंडरी में एसी
ज़्यादा उत्पन्न होगी, जिससे बराबर अगर ये बराबर आ रही है तो ये बराबर सिग्नल देगा, अब बराबर स्विचिंग करती रहेगी हमारी आउटपुट। मतलब इस सेक्शन का मतलब होता है कि पावर सप्लाई में कि 220 वोल्ट एसी को लेना और 5 वोल्ट डीसी और 12 वोल्ट डीसी को कैसे निकालना। इस सेक्शन का नाम होता है मेन पावर सप्लाई सेक्शन। ये आपका हर एसी में, हर पीसीबी में, ठीक ना, हर मॉनिटर में, हर एसएमपीएस में, हर चार्जर में, हर एडाप्टर में यही शक्ति हो सकती है। किसी सर्किट में आईसी लगी हो, पावर आईसी लगी है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।